वो बच्चे हिट करने लगते हैं, राइट? जो उस टाइम तो बहुत क्यूट लगता है, बट एथिकली और मॉरली विच इज नॉट करेक्ट। अगर एक चीज नहीं मिलना तो घंटों रोना, राइट? अगर उसके नंबर्स या उसको कुछ ज्यादा अच्छा मिल जाना, भाई को या कजिन को, किसी को भी, तो वो बच्चों से हैंडल ना हो पाना। सो दीज आर द थिंग्स नाउअडेज चिल्ड्रन आर फेसिंग अ लॉट। क्योंकि एज अ पेरेंट भी ऑनेस्टली इफ आई वुड लाइक टू से, हम एज अ पेरेंट्स जो हम न्यू एज पेरेंट्स हैं, हम कई बार लव और पैम्परिंग में थोड़ा सा कभी कभी डिफरेंस भूल जाते हैं। हम कई बार पैम्परिंग को लव समझ लेते हैं। लव इज समथिंग जो पैम्परिंग इज समथिंग जो मांगता है कि बस चुप हो जाएगा, खुशी हो, राइट? सो थोड़ा सा डिफरेंस आई एम श्योर आप अपना टेस्ट कर होंगे, बट एज अ पेरेंट कभी कभार ऊपर भी नहीं रहता। बट वही एक रीजन है जो बच्चों की बिहेवियरल डिसऑर्डर्स कहते हैं, एक्स्ट्रा हाइपर एक्टिविज्म और ऑटिज्म जिसको हम कहते हैं, बहुत सी चीजें हैं जो इनको इफेक्ट कर रही हैं और मल्टीपल फैक्टर हैं। सो उस चीज के लिए वी हैव इंक्लूडेड मेंटल माइट। आपके लिए इट इज ओनली अ सिंपल पतली सी बुक, राइट? छोटी सी बुक है जिसमें कुछ नहीं है, बट इसमें 6 फैक्टर्स हैं जो इंक्लूडेड है, विच इंक्लूड्स पॉजिटिव सेंस ऑफ आइडेंटिटी, आई लव मी, आई एम सुप्रीम, आई एम क्रिएटिव। जैसे आप ये अभी एक्टिविटी कर रहे थे, तो हम म्यूजिक चलाते हैं बच्चों के साथ में, वो म्यूजिक सुनते सुनते एक्टिविटी करते हैं। सेम उसी तरीके से जैसे हम दिवाली पे सफाई करते हैं म्यूजिक चला के, मजा आता है, राइट? बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं बच्चों आप बोलो आई एम क्रिएटिव, मुझे मजा आ रहा है। नाउ व्हेन दे स्पीक, सो दीज आर अफर्मेशंस। जब तो बोलते हैं हमारा माइंड फिर वैसे ही वर्क करता है, राइट? सो ये प्रैक्टिस हम उनको अभी से दे रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है आई एम इनसाइटफुल। नाउ वी हैव, उनको खुद को ड्रॉ करना है, राइट? क्योंकि बहुत से बच्चे कंपैरिजन, वो देखो आपका फ्रेंड तो ऐसे खेल रहा है, आप पूरे कपड़े गंदे करके आ गए, उनको तो A स्टार आया, आपको क्यों A आया? तो दे आर फेसिंग अ कंटिन्यूअस कंपैरिजन वाला पैटर्न, ठीक है? कोई बात नहीं, आपके कम नंबर भी आए तो देयर वी हैव टू लाइन कि हमको बच्चों को किस तरह से डिमोटिवेट नहीं करना है, बट एज वेल एज ओवर मोटिवेट भी नहीं करना है। इमोशंस को पहचानना, मैचिंग द इमोशंस, crying, happiness, sad, fright, I am capable. Now जब ये बच्चे कलर कर रहे हैं, they are speaking. Now how to do anger management? कब आप एंगर मैनेजमेंट कर सकते हो? What are the activities which you like the most? यहाँ पे डांसिंग है, पेंटिंग है, तो यहाँ पे बच्चे ये जान रहे हैं मुझे पसंद क्या है। So when you feel anxious, कौन सी एक्टिविटी वन इज इम्पोर्टेंट कवर करके। नाउ एक सिंपल सा इमेज है, टूथपेस्ट में से एक पेस्ट निकला है, ये हम सभी को बहुत मूवीज में भी ये डायलॉग है, बट इस सिंपल सी इमेज से वो ये समझ रहे हैं वी हैव टू बी एम्पैथेटिक। मैंने एक बार जो वर्ड बोल दिया और वो सामने वाले ने सुन लिया, वो रिटर्न नहीं आ सकता, इधर वो मेरे पेरेंट्स हो, मेरे टीचर्स हो, मेरे फ्रेंड्स हो। सो आई हैव टू स्पीक थॉटफुली। वो इससे ये सीख रहे हैं, राइट? इतनी सी एज में ये सब सीखना आने वाले टाइम में बहुत इम्पैक्टफुल होता है, बिकॉज हमारी पर्सनालिटी का 90% ट्रेट उस एज में हो जाता है। आप अगर बचपन में शाय थे तो आपकी वो पर्सनालिटी ट्रेट आज है आपके साथ। अगर आप बहुत फ्रेंडली थे, एक्सट्रोवर्ट थे, आज भी वो ट्रेट आप कैरी करते हैं, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हम इस एज तक उनको जितना मोल्ड कर पाए। एज अ पेरेंट, एज अ प्री स्कूल टीचर, ये हम दोनों का एक वो होना चाहिए, टास्क होना चाहिए, मुहिम होना चाहिए कि हम बच्चों को जितना दे पाए। नॉट एज अ अदर पर्सन कि स्कूल ने ये नहीं कराया, आपने ये नहीं कराया, पेरेंट्स आपने ये नहीं करा के भेज दिया, मैम आपने तो ये कराया ही नहीं। वैसे नहीं, लेट्स टीम अप और एक टीम बन के करते हैं कि सर आज इसने कैसा किया, आज मैं घर पे ऐसा कराया, मैंने ये कराया, आप क्या कराओगे स्कूल में। इफ हम टीम अप करके करेंगे तो आई एम श्योर वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होगा। एंड एनईपी ऑल्सो सेज दैट कि पेरेंट के पास भी एक स्टेक होल्डरशिप है। 40% स्टेक होल्डरशिप एनईपी कहता है कि पेरेंट्स का होना चाहिए, कि बच्चे का जो भी डेवलपमेंट हुआ है 40% पेरेंट्स जिम्मेदार है। अगर वो बहुत अच्छा कर रहा है एकेडमिकली एंड डेवलपमेंट सारे बेस पे, पेरेंट आर रिस्पॉन्सिबल। अगर वो नहीं कर पा रहा है उसमें भी पेरेंट रिस्पॉन्सिबल है। रीजन बीइंग, आपको पता है कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा टाइम आप ही के पास रहता है।
40% स्टेक होल्डरशिप स्कूल इज टेकिंग एंड 20% खुद बच्चे के पास है. सो दिस इज ऑल्सो द पॉलिसी ऑफ NEP कि ये तीनों मिलके एक स्टेक होल्डरशिप लेते हैं एक बच्चे की डेवलपमेंट का. सो दिस वॉज अवर मेंटल माइट. उसके अलावा वी हैव 26 सेशंस. इसके साथ साथ दीज आर द बुक्स यू कैन सी. आर्टसी इज देयर, वॉलंटियर इज देयर, जो डांस प्रोग्राम है जिसमें बच्चे अलग अलग तरीके से डांस सीखते हैं, पार्टनर डांस, सिंगल डांस, ग्रुप डांस, as well as we have showstopper. In showstopper different drama techniques सीखते हैं. Now कौन ऐसे पेरेंट है जो जिनको लगता है कि उनकी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है? मैम छोटी सी कोई स्टोरी आप इनैक्ट करना चाहेंगे जो बचपन कॉमन भी चलेगी, हिंदी में भी चलेगी, बट आई वांट कि आप इनैक्ट करें. स्टोरी टेलिंग आप सभी को पता है, आप करते ही हैं ऑब्वियसली, सभी ने बताया खाना खिलाने के लिए करना पड़ता है. यस मैम, आ जाइए. ज्यादातर जो मैं स्टोरी सुनाती हूँ उसको वो खरगोश और कछुए वाली सुनाती हूँ. ठीक है. वो उसे पसंद भी है, डेली वो स्टोरी उसको पसंद है सुनना, वही सुनती है और वही सुन के सो भी जाती है. तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे बताते हैं? आप सोचिए आपका बच्चा है सामने. हाँ, तो एक जंगल होता है, तो जंगल में एक कछुआ होता है और एक खरगोश होता है. तो कछुआ अपने आप को बहुत ही स्लो समझता है, सब लोग उसको कहते हैं. एक जब मैं सुनाती हूँ अपने तरीके से, और खरगोश अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है क्योंकि वो ज्यादा तेज होता है. तो एक दिन सभी जंगल वालों ने उनसे कहा कि चलो एक रेस लगाते हैं, उसमें पता चलेगा कि कौन ज्यादा ब्राइट है और कौन स्लो. तो दोनों की रेस लगती है. खरगोश चलते 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 दौड़ता है, दौड़ते दौड़ते एक जगह पे पहुंचता है. उसके बाद उसको लगता है कि कछुआ तो बहुत ज्यादा पीछे है, तो पीछे रह गया, इसका मतलब कि मैं दोबारा रेस्ट कर सकता हूँ. तो रेस्ट करने लग जाता है, उसे नींद आ जाती है. कछुआ मेहनती होता है, सोचा मैं भी मुझे तो बहुत लंबी तेज दौड़नी है. वो चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, चलते चलते वो फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है. और खरगोश की जब आंख खुलती है तो उसे लगता है कि मतलब पीछे ही होगा, दौड़ लगा लगा तक. और उसे जब जगते ये बात पता चलती है तो पहुंच गया, मैं तो नहीं रह गया. लेकिन वो जीत चुका है और वो हार चुका है. इसलिए मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आलस नहीं करना है. वेरी गुड. क्लैपिंग मैम के लिए. सो स्टोरी टेलिंग में आई वुड लाइक टू टेल यू देर आर सो मेनी थिंग्स और सो मेनी इनहेंसेस जो आप कर सकते हैं. एक सिंपल तरीके से बोलना है, एक बच्चों को इनैक्ट कर मतलब इंगेज करके रखना. दैट वी टेल टू अवर टीचर्स कि हम बच्चों को कैसे एक इंगेज कर सकते हैं सिंपल सी स्टोरी में. मैं पूरी स्टोरी अगेन रिपीट नहीं करूंगी, 4-5 लाइन्स ही रिपीट करूंगी. एंड वी विल डू वॉइस मॉड्यूलेशन एंड स्टोरी टेलिंग का एनहांसमेंट. राइट. जंगल किस किस ने देखा है? किस किस को पता है जंगल क्या होता है? जल्दी से बताओ. देखा है सभी ने? हाथ ऊपर करके बताओ. अच्छा, उसमें क्या होते हैं? बहुत ज्यादा एनिमल्स. एनिमल्स के साथ साथ क्या होते हैं? ट्रीज. एक बहुत फनी एनिमल भी होता है जो आजकल आपकी बुक्स में आ रहा है, देखा है किसी ने? मंकी. मंकी को क्या खाना पसंद है? बनाना. किस किस ने खाया है? कब खाया लास्ट? सॉरी. सो आज हम बात करने वाले हैं जंगल में 2 एनिमल्स की. एक एनिमल है जो बहुत फास्ट 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 दौड़ता है और उसको पसंद है एक वेजिटेबल जो कि है कैरेट. कौन सी वेजिटेबल, कौन सा एनिमल है वो बताओ? रैबिट. रैबिट के टीथ कैसे होते हैं? जल्दी से करके बताओ. जल्दी से मुझे बनी टीथ बना के दिखाओ. बनी टीथ और बनी ईयर्स बना के दिखाओ. जल्दी से ऐसे बना के दिखाओ. क्विकली एवरीवन. वेरी गुड. अब रैबिट का एक फ्रेंड होता है जो कि बहुत ही ज्यादा लेजी है और वो बहुत स्लो स्लो चलता है. किसी को वो नेम पता है क्या? टॉर्टोइज या फिर टर्टल, वी कैन से एनीथिंग. सो आज हम स्टोरी सुनने वाले हैं इन 2 फ्रेंड्स की. अब आप जब 2 फ्रेंड्स होते हो और स्कूल जा रहे होते हो तो मन में क्या आता है कि रेस लगाए? आता है कि नहीं? आता है ना. तो ऐसे ही उन दोनों के माइंड में आया और उन दोनों ने सोचा चलो रेस लगाते हैं. सो आई एम स्टॉपिंग हियर.
नाउ आई वॉज टेलिंग कि दिस इज द वे कि हम बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं। सिर्फ सुनाना और उसके बीच में उनसे क्वेश्चंस पूछना, उनसे रिलेट कर पाना, जिसमें उनका ध्यान यहाँ वहाँ ना जाए। लाइक आप बोलते जा रहे हो और वो उस इमेजिनरी वर्ल्ड को इमेजिन करते जा रहे हैं। सो दिस इज द वे वी डू आवर स्टोरी टेलिंग सेशन। सिंपल स्टोरी होगी, कॉम्प्लेक्स स्टोरी होगी, दे विल रिमेंबर इट फॉर लाइफ टाइम। और आपने देखा होगा हमारे जितने भी ओल्डर लोग हैं, दादा दादी, नाना नानी, वो इस तरीके से स्टोरीज बच्चों को सुनाते हैं। शेर होगा तो शेर की आवाज बना के, अगर बनी आया हे टॉर्टोइस लेट्स डू अ रेस, टॉर्टोइस विल से ओके बट आई एम फीलिंग स्लीपी। ये वॉइस के चेंजेस होना, दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन स्टोरी टेलिंग। हम कोई मूवी देखते हैं, कुछ मूवीज ऐसी होती हैं बार बार देखें, बट कुछ मूवीज आपने देखा होगा 10 मिनट भी नहीं देख पाते आप लोग, चेंज कर देते। क्यों? क्योंकि वो आपको इंगेज करके नहीं रख पाते। एंड अगेन बच्चों के लिए उनको इंगेज रखना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हर एक सेशन, जैसे मैंने बोला 26 सेशंस हैं, 26 सेशन के लिए हर एक सेशन के लिए टीचर्स आर ट्रेंड कि ये सेशन आपको क्लास में ऐसे लेना है, आर्ट्स आपको क्लास में इस तरीके से लेना है। इफ़ यू आर गोइंग आउटडोर्स, आपको आउटडोर्स में ऐसे सेशंस लेने हैं। अगर हम इंडोर ले रहे हैं, यू हैव टू डू दिस। इवन लैंग्वेज सेशंस, न्यूमरेसी सेशंस, दे हैव टू टेक लाइक दिस। अदर देन दैट वी आर फॉलोइंग ईच एंड एवरी सेफ्टी सिक्योर मेजर्स। 30 डेज का कैमरा बैकअप आपको दिखेगा, सेफ एंड सिक्योर प्रीमाइसेस की पेरेंट्स क्लासेस में नहीं जा सकते जब बच्चे हों, राइट। इवन इंक्वायरी इज ऑल्सो देयर। अगर वो क्लास विजिट करना चाहते हैं, हम बच्चों के टाइम पे उनको इतना एनकरेज नहीं करते, राइट। उसके अलावा वी हैव डिजिटल इंटीग्रेशन। टीचर आपके जितने भी रिपोर्ट्स हैं, दे आर अपलोडिंग इन दी ऐप। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दी ऐप एंड यू हैव टू डाउनलोड दी ऐप। उसमें आप देख सकते हैं कि बच्चों का कितना रिपोर्ट है वो जनरेट हुआ है, कितना उनका प्रोग्रेस हुआ है कल्मिनेशन वाइज। सो दीज आर ऑल द थिंग्स which make us different from any other preschool. And thank you so much for associating with us with Kidzee. I'm sure आपको आज करिकुलम के बारे में, एकेडमिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा इंसाइट्स मिले होंगे। इट वॉज जस्ट माई ट्राई टू आपको एक शॉर्ट टाइम में एक इनपुट दे पाना, एक इंसाइट दे पाना कि कैसे हम हमारे करिकुलम को इंकलकेट करते हैं। अदर देन दैट वी हैव द होल मटेरियल हियर। आप सेशन के बाद प्लीज एक्सप्लोर कर सकते हैं, मैं यहीं पे हूँ, आई कैन गाइड यू विद दैट एज वेल कि इसका क्या यूज है, कैसे वो करते हैं। इसके अलावा एनी क्वेरी यू आर हैविंग, वी आर देयर इन द ऑफिस एज वेल, सर इज देयर, वी आर देयर, वी कैन डिस्कस इट। नाउ आई वुड लाइक टू गिव हैंड ओवर माइक टू मिस पुनीत मैम फॉर फर्दर सेशंस। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते पेरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? थैंक यू सो मच ट्विंकल। ट्विंकल ने बहुत बेहतरीन तरीके से आज आपको एक झलकी दिखाई है हमारे क्लासरूम से। तो हमारे क्लासरूम्स में क्या होता है, बच्चे कैसे पढ़ते हैं, बच्चे क्या सीख रहे हैं, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हर बार मेरे को क्वेश्चन होता है बच्चा क्या कर रहा है, तो वो चीज का गैप फिल करने के लिए हमने आज आपको बच्चा बनाया और हम टीचर बने कि हमारे क्लासरूम्स में कैसा माहौल होता है। हर एक चीज को सिखाने का एक अलग तरीका होता है, उसको एक्टिविटी बेस पे हम लोग सिखा रहे हैं। तो ये सबसे पहले थैंक यू सो मच प्रिंसिपल जी के लिए। और मैं आप लोगों से भी ये, डू आई नीड दिस? शुभम जी ये पहन लो। आप लोग मुझे कुछ 2 लाइंस में बता सकें कि अब तक जो जो आपने देखा, जो एक्टिविटीज हम करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 1% है, शायद नॉट इवन 1% जो हमारे क्लासरूम्स में होता है। अब तक हमारे स्कूल में ये एक्टिविटीज एवरीडे फॉलो होती थी, बट कुछ मटेरियल्स हमारे पास नहीं थे, जो कि शुभम जी ने वो सारा मटेरियल्स प्रोक्यूर कर लिया है। अब वो सेंटर पे आ गया है। आज के नेक्स्ट ईयर के लिए एवरी डे आपके बच्चों की एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस मटेरियल ये होगी, राइट। तो आपके बच्चों का जो डेवलपमेंट है, जो क्यूरियसनेस है, क्वेश्चंस है, वो बढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर से। आपको वो बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, शायद आपको आके कुछ चीजें ऐसे पूछेंगे जो शायद आपको भी नहीं पता हो। ये सारी चीजें हम लोग अपने ऐप पर भी
एवरीडे बेसिस पे आप लोगों को दिखाएंगे, बताएंगे। इसके अलावा आप मुझे बताइए आज का सेशन आपके लिए कैसा रहा? कोई एक पेरेंट, सर, कोई भी अगर बताना चाहे कि आपको ये एक्टिविटीज को देखकर, समझकर, और ये जो मटेरियल्स यहाँ पड़े हैं प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, समवेयर अराउंड 150 मटेरियल्स होते हैं। यहाँ पर हम उतना ज़्यादा डिस्प्ले नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है। ये सिर्फ हमने कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स यहाँ पर डिस्प्ले किए हैं। आप इनको देख भी सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, वी आर ऑल हियर, आप पूछ सकते हैं। तो कुछ पेरेंट्स अगर आप अपना रिव्यूज देना चाहें, कैसा लगा आपको? अगर मैं आऊँ आपके पास, कोई पेरेंट अपना रिव्यू देना चाहे। सर, आप फादर्स को मैं हमेशा चाहती हूँ कि आप ज़्यादा अपनी भावनाएं प्रकट कीजिए, क्योंकि क्या होता है, मदर्स तो एक्सप्रेसिव होते हैं, ये हमें पता है। कंप्लेंट्स, प्रॉब्लम्स, इश्यूज ये हमें मदर्स से मिलते रहते हैं। बट एज अ फादर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा सर आज? इट्स अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। जो अभी हमने जो देखा, जो डिस्प्ले है या जो मटेरियल्स दिख रहे हैं, तो मे बी इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन। बहुत सारी चीज़ें उनको जो सीखनी चाहिए, मे बी बहुत सारे पेरेंट्स को क्लियर भी नहीं होगा कि क्लासरूम पे क्या चल रहा है। एग्जैक्टली, बिकॉज वो क्लासरूम पे होते नहीं है, उनको सिर्फ दिखती है वर्कबुक और होमवर्क, बट वहाँ चल क्या रहा है वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली। सेकंड थिंग जो मैंने देखा कि व्हेन मैं जब यहाँ पे आया था, इट्स अ फर्स्ट ईयर फॉर माय बेबी, तो मैंने देखा था इतनी सारी बुक्स का करेंगे क्या। एग्जैक्टली। सेकंड क्वेश्चन था आर्ट्स बुक 1 ओके, 2 ओके, बट 3 क्यों? तो ये बहुत सारे जो कंफ्यूजन्स होते हैं वो क्लियर होते हैं आने से, और काफी बेहतर तरीके से विंगल ने समझाया कि क्या चीजें होती हैं, कैसे होती है और इंपॉर्टेंस क्यों है। बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली। इट्स अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। थैंक यू। ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। तालियां हो जाए। आई थिंक आज अगर और भी कोई पेरेंट कुछ बोलना चाहे प्लीज। यस मैम। स्कूल मैनेजमेंट तो ऑलरेडी मैटर करता है बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, पर पेरेंटिंग, हाउ टू मतलब टैकल योर चाइल्ड एट होम, इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। सो यहाँ पे भी पेरेंटिंग जो टिप्स मिली, इट्स ग्रेट। सुपर, वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा पॉइंट। यस सर प्लीज। बच्चे जो है कच्चा बड़ा होता है और 5 साल तक का जो समय होता है, उनके अंदर जो भी आपने फीलिंग करेंगे वो उनको लाइफ टाइम के लिए याद है। करेक्ट, ट्रू सर, वेरी ट्रू। स्कूल और खासतौर पे जो हमारा 5 साल तक के बच्चों का स्कूल है, वो उसके जीवन का सबसे बड़ा फैक्टर है। करेक्ट, बेस है सर। तो इसमें जितनी जिम्मेदारी माता पिता की है, उससे उतनी ही जिम्मेदारी आपने बताया कि स्कूल की है, और 20% जो है उस बच्चे की। बिल्कुल सर। लेकिन उस बच्चे को तो हम कुछ कह नहीं सकते, तो हमारे माता पिता और स्कूल की ही ये जिम्मेदारी होती है कि हम उनको किस तरह से टैकल कर रहे हैं और किस तरह से उनके अंदर वो सब चीजें जो उनके आगे आने वाले समय में उनके अंदर कहीं कोई पूर्वाग्रह ना आ, और बहुत सहजता के साथ बहुत मेल में वो अपना 5 साल का समय निकालें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये बहुत सही कहा। और भी कोई पेरेंट अगर अपने कोई व्यूज देना चाहे? यस मैम जी। मैं निमित शर्मा की माँ हूँ। तो क्या बोलते हैं, जैसे जब वो 3 इयर्स का था तो मैंने उसको प्ले ग्रुप में डाला था, तो उसने प्ले ग्रुप में तो आया ही नहीं था, इतना कुछ सीखा नहीं था। लेकिन इस 4 इयर्स में, 4 नर्सरी में वो इतना सब कुछ सीख चुका है, इतनी सारी उसकी क्यूरियोसिटी हो गई। यहाँ बहुत अच्छा स्कूल है, मतलब इतना अच्छा है। उसने इतना हम लोग आई वांट एक तालियां हो जाए। सारी चीजें सीख के जाता, फिर घर जाके क्वेश्चन करता है, मम्मा ये क्या है, मम्मा वो है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि आज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम नहीं सिखा सकते, Correct. स्कूल सिखा सकता है। करेक्ट, थैंक यू सो मच मैम। एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूंगी आप सभी पेरेंट्स से। आज आप प्री स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन करा चुके हैं, ठीक है? आपके हिसाब से क्या, व्हाट इज द राइट एज फॉर द चाइल्ड टू गो इन अ K-12 स्कूल? हमारे टाइम पे प्री स्कूल कुछ नहीं था, मैं तो प्री स्कूल नहीं गई, एंड आई एम श्योर आप लोग भी कहीं कोई प्री स्कूल वाला तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हम तो सीधा वही फर्स्ट से चले जाते थे स्कूल। बट आज के एनवायरनमेंट के हिसाब से व्हाट डू यू फील कि कौन सी एज इज द राइट एज जहां बच्चा बड़े स्कूल में जाए, जहां पर आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12वीं तक के बच्चे मिलते हैं? कोई भी 1-2 पेरेंट्स अगर क्विकली मुझे बताएं। वेरी गुड, 6 इयर्स। आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आगे आने वाले
1 साल में ये चेंज होकर गवर्नमेंट आपको ये बोलने वाली है कि सेकंड स्टैंडर्ड तक, विच इज समवेयर अराउंड 8 इयर्स, 8 इयर्स तक बच्चा प्री स्कूल में रहना चाहिए। 7 इयर्स तक तो अभी बन ही गया है, बट 8 इयर्स भी आएगा। क्यों? आई टेल यू वन रीजन, जस्ट बिकॉज, या श्योर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सर ने बताया था, तो NEP 2025 हैज कम, वो आया है। उसके अंदर बच्चों को स्किल बेस्ड करने के बारे में लिखा है, जो हमारे करिकुलम में भी है। तो उसमें और एक चीज ऐड हुआ है, पहले हमारे अंदर प्री प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल स्कूल एंड सेकेंडरी स्कूल, ये होता था अपना तरीका। अभी वो चेंज हो गया है, फ्रॉम नर्सरी ऑनवर्ड्स टू ग्रेड 2 इट इज कंसीडर्ड एज फाउंडेशन ईयर। करेक्ट, बच्चों का फाउंडेशन है। और अभी जो स्कूल ऑलरेडी बने हुए हैं उनके अंदर ना बच्चों की अलग से प्री प्राइमरी विंग नहीं होती है। प्री प्राइमरी विंग का समझा रहा हूं आपको, वो एक पर्टिकुलर कंसोलिडेटेड एरिया होता है जहां पे सिर्फ छोटे बच्चे रहे, यानी 2 सेकंड ग्रेड तक के जो बच्चे हैं सिर्फ वही बच्चे रहे। रीजन ये है उसके पीछे कि बड़े बच्चे जो है लाइक उनके बुलिंग होती है बच्चों का, उनको थोड़ा लाइक परेशान किया जाता है। I'll give a one example here, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर हम अपने बच्चों को बड़े स्कूल में बहुत जल्दी ही भेज देते हैं, सपोज नर्सरी से या जूनियर से, तो क्या होता है, उसके लिए वो एक्सपोजर बड़े बच्चों को भी उसको मिल रहा है। मतलब वो अपने घर से निकलता है, वैन या बस में जाता है, उस वैन या बस में उसे हर एज ग्रुप का बच्चा मिलेगा, राइट है। क्लास के अंदर जब वो बैठता है सिर्फ उस समय तक वो अपने एज ग्रुप के साथ रहता है। फिर रिसर्स होती है, रिसर्स में वो पानी पीने कहीं जाता है जहां पर टैंक है, या वॉशरूम जाता है, वो टाइम पे उसे सारे एज ग्रुप्स का एक्सपोजर मिलता है, करेक्ट है। यही चीज प्री स्कूल में नहीं होती है, बिकॉज प्री स्कूल में वो अगर किसी भी एरिया में जाएगा उसे अपने ही एज ग्रुप के बच्चे मिलेंगे। तो दैट गिव्स अ वेरी वेरी डिफरेंट अप्रोच। जब बच्चा अपने से बड़े बच्चों को मिलने लगता है, उनको नोटिस करता है, काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो हम बड़े बच्चों से ना चाहते हुए भी सीख लेते हैं, जिसे कहते हैं पीयर लर्निंग। हम वैन में बैठे हैं, कोई बच्चे ने कोई जोक मार दी बड़े बच्चे ने, उसी में साथ में छोटा बच्चा भी बैठा है जूनियर का या नर्सरी का, वो चीज देखेगा, सीखेगा, घर में आके वो इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज बोलेगा और हम शॉक हो जाते हैं एज पेरेंट्स। एक क्वेश्चन पूछना ऐसे कैसे हो गया? कितने पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे आपके पास आके पूछे होंगे कुछ ऐसी चीज जो कुछ आपके लिए शॉकिंग है कि वो छोटे बच्चे को पता है? करेक्ट, होता है, पूछते वो ऐसे। मदर्स को डेफिनेटली ये बात पता होगी, बिकॉज ज्यादा टाइम वहां पे स्पेंड करते हैं तो आपको आइडिया होगा कि बच्चा आके ऐसा कुछ चीज पूछ रहा है जो उसकी एज के लिए हम सोचे नहीं कि उसकी एज का अपनी क्वेश्चन पूछेंगे, अप्रोप्रिएट नहीं होता। तो दिस इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि प्री स्कूल और एक एनवायरनमेंट बच्चों के लिए किस तरह से हम एनहांस करके दे सकते हैं और वो किस तरह से वहां पे नर्चर होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सेकंड क्लास के बाद में थर्ड क्लास में जाएंगे तो बच्चा पूरा परेशान हो जाएगा, उसको एक्सपोजर मिलेगा तो वो परेशान होगा, नहीं। वी आर बिल्डिंग देयर फाउंडेशंस फॉर अ बेटर फ्यूचर। तो ऐसा नहीं है कि ग्रेड 2 के बाद ग्रेड 3 में जाएंगे तो तब तक सब सीखेंगे सर, नहीं, तब तक हम उसको सिखाएंगे कि क्या उसके लिए सही है, गलत है, क्या वो सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम उनके फाउंडेशन बना लेंगे। एक बार फाउंडेशन बन गई तो उन्हें पता चल जाता है कि ठीक है ये चीज गलत है, हमें टीचर ने, पेरेंट ने, सबने सिखा दिया है। ये चीज को क्लब करते हुए दैट्स द रीजन आई फील दैट यही फाउंडेशन ईयर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सागर में शुभम जी को मैं बुलाना चाहूंगी। शुभम जी, आप प्लीज स्टेज पे आइए एंड आई वांट कि एवरी पेरेंट तालियों से उनकी अप्रिसिएशन का दिखाइए। सागर में इतना अच्छा एजुकेशन प्लस हर एक इनिशिएटिव को उन्होंने प्रॉपर तरीके से, हम कंपनी से जो भी मैं कॉल करती हूँ, शुभम जी ऐसे करना है, ये चेंजेस करने हैं, ही हैज ऑलवेज एक्सेप्टेड इट कि यस मैम ये करते हैं क्योंकि ये बच्चों के लिए सही है, हमें ये जरूर करना है। सो आई रियली वांट टू कांग्रेचुलेट यू। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। कुछ सबसे पहले तो जोरदार तालियां बजाइए आप तीनों लोगों के लिए। इसलिए तीनों लोगों के लिए बताइए कि मैं आपको पहले बता दूं कि किड्जी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, हम सब जानते हैं। जब आप एडमिशन्स के लिए जाते हो तो आप भी स्कूल के चुनाव करते हो तो कई स्कूल हमारे दिमाग में आते हैं, कई जगहों पर हम जाते हैं। सेम ऐसी ही कंडीशन मेरे पास भी थी 2015 में, जब मैंने ये डिसाइड किया कि अब मुझे कंप्यूटर ये
कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पहले मैं रन करता था 2009 से। उसके बाद फिर मुझे लगा आपको चेंज करना चाहिए और सागर के लिए कुछ नया होना चाहिए और कुछ ना कुछ सोशल एक्टिविटी हम लोग करते थे। तो मुझे लगा कि अब स्कूल्स, प्री स्कूल की ज़रूरत है। फिर सेम जैसा कि आप लोगों के मन में एक सवाल आता है कि बहुत सारी लिस्ट होती है स्कूल की, हम जाके विजिट करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, फिर डिसाइड करते हैं। मैंने भी गूगल किया, बहुत सारे स्कूल्स की लिस्ट निकाली कि ये प्री स्कूल्स होते हैं, ये अपना फ्रेंचाइजी देते हैं। तो फिर मैंने कई सारे स्कूल्स देखे, उनका एकेडमिक देखा, उनका करिकुलम देखा, उनके पास कई मुंबई, दिल्ली, सबके अलग अलग जगहों पे ऑफिस थे। पिछले करीब 3 महीने मैंने सभी जाके जगहों पे जाके उनमें से चुनाव किया कि मुझे अब फाइनली किड्जी जो मुंबई में हेड ऑफिस है, सबसे लास्ट में मैं किड्जी गया था। बहुत सारे स्कूल होने के बाद मैं किड्जी गया, बहुत 3 दिन तक डिसाइड किया, सोचता रहा करूँ ना करूँ। फाइनेंशियली बहुत उस समय मेरे लिए और किसी के लिए भी, आज भी बड़ा एक अमाउंट था, तो किड्जी को सेटअप करना बहुत बड़ी बात थी। तो जब वो डिसाइड किया कि नहीं, सबसे बड़ी चीज़ जो उस समय मुझे किड्जी की अच्छी लगी, जो अदर स्कूल्स में नहीं मिली, क्योंकि जो करिकुलम है, जिसको हम अपनी आसान भाषा में बोलते हैं सिलेबस, किड्जी उस पर बहुत मेहनत करता है। उसके पीछे बड़ा रीज़न है क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप है। इसके पीछे रिसर्च के लिए चाहिए बहुत सारा टाइम और बहुत सारा पैसा। जब आप बाहर दूसरे देशों में जाओगे, दूसरे देशों के एजुकेशन को समझोगे, वहाँ क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए आपको अपनी टीम को बाहर देशों में भेजना होगा। उसमें काफ़ी बड़ा एक्सपेंस लगेगा, काफ़ी सारी टीम लगेगी। तो वो किड्जी इसलिए कर पाता है क्योंकि जी लर्न एक अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है। जी आज हम सब नोन ब्रांड है। जी न्यूज़, जी मीडिया, जी चैनल, सुभाष चंद्रा जी, ऐसे सब ये नाम आप लोगों ने देखे होंगे, सुने होंगे। तो इतना बड़ा ग्रुप है, तो वो किड्जी में वो चीज़ पॉसिबल हो पाती है। किड्जी अपने सिलेबस के लिए साल दर साल उसको चेंज करता है, उसको बदलता है, उसको ना अपग्रेड करता है। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे पहली चीज़ किड्जी की लगी थी वो था कि करिकुलम को ये बार बार बदलते हैं जब भी जरूरत पड़ती है। अदर स्कूल्स की बात करें या हम अपने पुराने स्कूल्स की बात करें तो कई बुक्स ऐसी होती थी कि छोटे भाई बहन की बुक्स उसके 5 साल बाद जो भाई बहन है वो वही बुक्स पढ़ रहा है, क्योंकि वो अपग्रेड नहीं हुआ। ये बहुत एक कमी है अपने एमबीए एजुकेशन में, तो ये बहुत ज़्यादा है जो अपना, अगर कहीं तक ये आवाज़ उन तक पहुंचे, या मैं भी एक मीडिया से बिलोंग करता हूं तो मैं इस पर मैंने वीडियो भी 1-2 बार बनाने की कोशिश की है, और सर भी बैठे हैं कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये आवाज़ ऊपर तक पहुंचे तो इसको जरूर करें कि हमारे सिलेबस को, हमारे तरीकों को बदलने की बहुत ज़रूरत है। आज भी हम देखते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें एक कलर कोड होता है, वही कलर कोड बरसों से चलता आ रहा है, और इतना गंदा कलर कोड होता है कि बच्चा देख के ही उसका इंप्रेशन खराब हो जाएगा। कई बार तो हम लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल में जाके पुताई की है। आप दिल्ली का स्कूल जाके देखोगे, मैंने पूरे स्कूल को रीपेंट किया था एक बार जाके, पूरे कार्टून्स बनाए थे, सारी चीजें बनाई थी, क्योंकि मुझे मालूम है छोटा बच्चा आएगा उसको क्या चाहिए। इधर इतना कलरफुल बनाने का रीजन सिर्फ एक ही है कि क्योंकि बच्चा अंदर जब एंट्री ले तो उसका दिन ही बहुत अच्छा हो जाए, उसको लगे कि नहीं यार कितना कलरफुल है, और वो कलरफुल में बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक बड़े रीजंस थे पहला। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बता दूं किड्जी चूज करने का, कि जो किड्जी की टीम है उसका सपोर्ट बहुत शानदार है। अब बात करते हैं पेंडामाइंड की। जब किड्जी ने अपना पेंडामाइंड लॉन्च किया लास्ट ईयर, उसका काफी सारा किट था, काफी कॉस्टली था मेरे लिए भी, उसके लिए फिर मुझे एक माइंड मेकअप करना था, बजट तैयार करना था, तब जाके मैं वो चीजें खरीद पाता। फिर मैंने इस साल वो बजट को किया और मैंने वो चीजें सारी परचेस की। फिर बात आई कि अब उनका मैं यूज कैसे करूंगा। सिर्फ चीजें लेना कोई बड़ी बात नहीं होती है। आज शहर में कई सारे लोग हैं जिनके पास काफी पैसे हैं, वो भी एक कोई इतने सारे गैजेट्स लेना, ये सब चीजें लेना बहुत आसान है बड़े लोगों के लिए। मेरे लिए भी चलो ठीक है, मैंने ले लिया, 1 साल बाद लिया, लेकिन ले लिया। लेकिन अब बात आई कि अब इसको यूज कैसे करना है। तो मैंने जब मैम से बात की, मैंने कहा मैम ये किट तो मैंने ले लिया, अब इसका यूज कैसे करना है। ट्विंकल मैम से मैंने बात की, सर से बात की। तो 2000 सेंटर्स हैं और हमारे करीब 3 से 4 लोग हैं जिनको सभी सेंटर्स पर बराबर ध्यान देना है। तो जब मैंने एक जन से रिक्वेस्ट किया तो कैसे भी करके कोई भी आप तीनों में से एक जन टाइम निकालिए और मुझे ही बता दीजिए कि उस किट का यूज कैसे करना है। मेरे टीचर्स को बता दीजिए और मेरे पेरेंट्स को बता दीजिए कि ये कुछ नया होने वाला है, इस तरीके से किट का यूज करना है। लेकिन इसलिए मैं बार बार थैंक यू बोल रहा हूँ कि मैंने एक जन की डिमांड की थी और आज 3 मुंबई से 3 लोग यहाँ पर आ गए हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है किड्जी की तरफ से, कि जब मैं डिमांड करता हूँ, जब भी मुझे जरूरत पड़ती है कि एकेडमिक, ऑनलाइन तो हमेशा सपोर्ट रहता है किड्जी का, लेकिन ऑफलाइन में बड़ी बात होती है कि इनका ट्रैवलिंग में देखता रहता हूँ कि सर से आज पूछता हूँ, सर बोलते हैं जबलपुर में, मैम से पूछता हूँ कि इधर है उधर, तो मतलब पूरे इंडिया में मैम लोगों के टूर चलते हैं। जब मैंने कॉल किया एक जन के लिए और 3 लोग मेरे लिए आ गए और हमारे किड्जी के लिए आ गए, आप सबके लिए आ गए, तो जोरदार तालियां 3 लोगों के बजाएंगे। और आगे भी जो भी कुछ भी, जैसे मैंने हमेशा ये आप लोगों से बोला है, कभी भी कुछ भी जरूरत पड़ती है तो मैंने ये कभी नहीं किया है कि मैं कोई प्रिंसिपल हूँ, डायरेक्टर हूँ, ऑनर हूँ, मैं हमेशा आपको स्कूल में ही घूमते मिलूंगा। एक मैंने केबिन जरूर, जब ये नई बिल्डिंग ली तो मैंने केबिन जरूर बाहर बनाया था अपने लिए, कि मैंने सोचा था जैसे कि मैं देखता था दूसरे डायरेक्टर्स बैठते हैं तो मैं भी जाके बैठूं वहां पे, लेकिन मैंने कभी आज तक वो ऑफिस खोला भी नहीं है।
मुझे वो वहाँ अकेले बैठकर सिर्फ ये बताना कि मैं एक ऑनर हूँ, डायरेक्टर हूँ, उससे काम नहीं चलेगा। मैं इसलिए बोलता हूँ, मैं बाहर बहुत बार खड़ा रहता हूँ छुट्टी के टाइम पे, जब बच्चे आते हैं उस टाइम पे, कि आपको जब कभी मेरी जरूरत लगे। कभी बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आप टीचर से कोई बात नहीं कर पाते हो, मैनेजमेंट में कई बात नहीं कर पाते हो, लेकिन मैं आपका अपना हूँ और आप उससे हमेशा जब जैसे जरूरत पड़े, मेरा नंबर सबके पास होगा लगभग, ना हो तो आप आज मेरे से वो नंबर ले भी लें मेरा, तो आप डायरेक्ट मुझे फोन लगाइए, क्योंकि मुझे मालूम है जितनी ज्यादा बातें हम करेंगे उतना अच्छा डेवलपमेंट हमारे बच्चे का होगा। मैं कहता हूँ, मैं आपस में लड़ लें, झगड़ लें, कुछ भी कर लें, उससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारी जितनी अच्छी बात होगी उतना अच्छा डेवलपमेंट हमारे बच्चे का होगा। तो आप लोग बिल्कुल, आज भी मैं कह रहा हूँ, अभी तीनों लोग भी हैं यहाँ पर, इनसे भी जो भी आपको सवाल करने हैं 1 by 1, 1 to 1, मैंने मैम को बोला, मैम आप लोग को शाम तक मुझे टाइम दीजिए। अगर आप लोग भी मन में कोई भी डाउट्स हैं आगे को लेकर, बच्चे के फ्यूचर को लेकर, क्योंकि इनका बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारा इन्होंने काम किया हुआ है, तो बिल्कुल वो फ्री है, मैं हमेशा फ्री हूँ, आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं। और तीनों के लिए एक बार दोबारा, और आप सबके लिए आज बहुत सारे लोग आए, बहुत अच्छा लगा, सारे लोगों ने ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। सबके लिए जोरदार तालियां और थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना सपोर्ट आप भी दीजिए और आप लोग भी सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू सो मच मैम।